नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय रघुवंशी, कंसल्टेंट टेलीमानस मध्य प्रदेश। आज हम बात करते हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। जब भी कोई भी अपन को लाइफ इवेंट होता है उसमें जो स्ट्रेसर होता है उसके कारण हमारा इमोशनल बिहेवियर डेवलपमेंट हो जाता है। मैक्सिमम जिसको ICD-11 के अकॉर्डिंग तो 3 मंथ तक भी अगर स्ट्रेसर कंटिन्यू है और सिम्टम उनको आ सकते हैं। जिसमें लाइफ इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ इवेंट जैसे शादी होना, उनके रिलेशनशिप में कोई इशू आना, उन्हें कोई नया बिजनेस में वो फेल हो जाना, या नया कोई ऐसा एक काम करते हैं जिसमें कि जैसे माइग्रेशन होना, स्कूल से इनको निकाल देना, या वो बाहर जाना, या पेरेंट्स के होम में आना। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि एक हमारे पास टेलीमानस में कॉल आया था जिसमें क्या हुआ था, लड़की के हस्बैंड ने हमको कॉल किया और उन्होंने बताया कि अभी हमारी वाइफ है, उसकी शादी कुछ टाइम पहले ही हुई है, लेकिन 2-3 महीने हो चुके थे और उसका बिहेवियर पहले जो था वो अब बिल्कुल नहीं रहा। पहले जब शादी के पहले हम बात करते थे वो बहुत काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी कुछ टाइम से उसका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, वो चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ वो बातें नहीं करती, गुमसुम रहती है और घबराहट बेचैनी उसको बनी रहती है। अब किसी से बात करना उसने बंद कर दिया है। अब लेकिन जब हमने उसके स्टार्टिंग में हमने बोला कि आप आपकी वाइफ से बात कराइए, तो वाइफ ने स्टार्टिंग में तो नहीं बनाया, बट हमारे काउंसलर ने उनके साथ कोऑर्डिनेट करा, ट्यूनिंग बैठाई और उनको एक अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद उन्होंने उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि उनकी जो यानी मदर इन लॉ थी वो उनके रेगुलेशन थे, कंट्रोल करके रखती थी। जो काम उन्होंने कभी बचपन में नहीं करे थे उस पर वो कमेंट करती थी, जिसके कारण उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। फिर हमारे काउंसलर ने उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करी और हस्बैंड को जो बातें उनको रीअश्योरेंस करी, चीज़ों को समझाया, चीज़ों से बातें करी और वो काफ़ी ज़्यादा अब वो हेल्पफुल है और इम्प्रूवमेंट है और अभी उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी नॉर्मल चल रही है। तो और ये मैक्सिमम जो हमको देखा गया है डिसऑर्डर को ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा दिखाया जाता है कंपेयर टू मेल में। अकॉर्डिंग टू DSM-5 के अकॉर्डिंग 5 to 20% लोगों में होता है आफ्टर द स्ट्रेस। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन के लक्षण आते हैं जिसमें नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, मन अच्छा नहीं रहना, चिड़चिड़ापन आना, उसको कभी कभी सुसाइडल थॉट भी आते हैं और एंजाइटी में उसको घबराहट बेचैनी बनी रहती है और बहुत परेशान रहते हैं। कंडक्ट सिम्टम भी आते हैं जिसमें उसका बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, जिसमें वो काफ़ी को तोड़ा फोड़ी करता है या किसी को मारने लगते हैं। और ये कभी कभार पूरे सिम्टम का ही मिक्स भी आते हैं जिसमें एंजाइटी सिम्टम, डिप्रेशन सिम्टम हो सकते हैं, या कंडक्ट सिम्टम के साथ एंजाइटी कह सकते हैं, या फिर कंडक्ट सिम्टम, डिप्रेशन सिम्टम और एंजाइटी सिम्टम, ये तीनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम उसको डिप्रेशन से कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का आप मीनिंग समझते हैं कि एडजस्ट होना किसी भी एक स्ट्रेसर जो लाइफ इवेंट का स्ट्रेसर होते हैं और हम स्ट्रेसर को पता रहता है, बट डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन में कोई भी अगर आप ऐसे एग्जांपल की बात करें तो डिप्रेशन पेशेंट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे जो स्ट्रेसर से, तब भी वो परेशानी रहेगा, उसका जो मन है उतना नहीं लगेगा। लेकिन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में अगर आप जिस उसका एनवायरनमेंट था उसका दूसरे एनवायरनमेंट को फेवरेबल एनवायरनमेंट में उसको शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद ही उसके लक्षण हैं कम होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमको मेंटल हेल्थ प्रोफेशन को दिखाना चाहिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में इसकी साइकोथेरेपी जिसके जो एक्सपर्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होते हैं और साइकेट्रिस्ट भी इसमें पर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए। तो साइकोथेरेपी में सबसे पहले इनको रीअश्योरेंस किया जाता है, उसके एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक थेरेपी होती है जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो प्लीज़ कॉल करें, टेलीमानस का नंबर है 14 416। कभी भी किसी भी आपके फैमिली को, फ्रेंड को, किसी भी अगर आपने केस ऐसे देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर कॉल करें, आपको हेल्प होगी और आप जितनी भी आपकी मदद हो सकती है हम लोग आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।